अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं बिज़नेस उस्ताद और वेलकम आज की इस वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारी अमेज़ॉन होलसेल कोर्स की सीरीज़ चल रही है और आज है लेक्चर नंबर 8। और आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्रोडक्ट हंटिंग। और प्रोडक्ट हंटिंग इतनी इम्पॉर्टेंट है अमेज़ॉन के लिए या कोई भी बिज़नेस करने के लिए कि आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं। क्या वो प्रोडक्ट आपकी अपनी है या आप किसी से ख़रीद रहे हैं, या वो प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट सेल होगी भी या नहीं होगी। इन सारी चीज़ों का पता करेंगे आज की इस वीडियो में, हम सीखेंगे इंशाल्लाह। और आए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल्स, व्हाट टू सेल ऑन अमेज़ॉन। हम प्रोडक्ट हंटिंग विदाउट टूल्स के कैसे करेंगे और हमने क्या अमेज़ॉन पे सेल करना है, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कैसी होनी चाहिए जो हम अमेज़ॉन पे सेल करेंगे और कैसी नहीं होनी चाहिए, किन प्रोडक्ट्स से हमें बचना चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट हमें सेल करनी है। ठीक है जी। सबसे पहले हमें कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट सेल करनी चाहिए जिसमें आपका मिनिमम 35% प्रॉफिट हो। ठीक है जी। उसके बाद है जी हाई डिमांड, जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। ठीक है, प्रोडक्ट वो वाला होना चाहिए जिसकी डिमांड भी हो, मार्केट में वो प्रोडक्ट सेल हो रहा हो। उसके बाद है जी लो कंपटीशन, कंपटीशन उस प्रोडक्ट का बहुत कम होना चाहिए। कोई भी कारोबार आप कर रहे हैं, पाकिस्तान में कर रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर कर रहे हैं, कोई भी कारोबार कर रहे हैं, कोई आप चीज़ बेच रहे हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि ये प्रोडक्ट कितना प्रॉफिट मुझे दे रही है, इसकी डिमांड कितनी है और इसका कंपटीशन क्या है, मार्केट में कितने कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और अगर मैं बेचूंगा तो मैं कैसे इसे सेल करूंगा। ये चीज़ें सीखना बहुत ही ज़रूरी है। चले हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे प्रोडक्ट हंटिंग के टूल्स के हवाले से बात की गई है कि अमेज़ॉन पे हंटिंग करने के लिए कौन कौन से टूल्स की ज़रूरत होती है। यहाँ पे ये 10 टूल्स के नाम हैं जो अमेज़ॉन की हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसमें कुछ पेड हैं और कुछ फ्री हैं, कुछ फ्री ट्रायल्स के साथ भी मिल जाते हैं। सबसे पहला है जी हीलियम। हीलियम को यूज़ करने के लिए आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इस पर ख़ुद रिसर्च कर सकते हैं। आप इसको यूज़ करने के लिए और भी काफ़ी वीडियोज़ वगैरह देख सकते हैं या गूगल वगैरह पे भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है जी। हीलियम क्या है, हीलियम वेब स्टोर पे भी अवेलेबल है, इसकी एक्सटेंशन अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने क्रोम पे भी इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद है जी कीपा। कीपा भी प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ही यूज़ होता है। इसके बाद आईपी अलर्ट है, फिर सेलर असिस्टेंट ऐप है, ओएस एड ऑन है, डीएस क्विक व्यू है, एफ कैलकुलेटर है, स्कैन अनलिमिटेड है, फ्यूनल गुरु है, AMZ स्कॉट है। ये सारे अमेज़ॉन के टूल्स हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये लिखा हुआ है प्रोडक्ट क्राइटेरिया। आप जो प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं वो कैसी होनी चाहिए और उसका क्राइटेरिया क्या होगा। सबसे पहली चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे एनी कैटेगरी। एनी कैटेगरी का क्या मतलब है, कोई भी कैटेगरी हो सकती है जो आपको ख़ुद पसंद है या आप उसको सेल करना चाहते हैं। वो कैटेगरी कुछ भी हो सकती है, बेबी गारमेंट्स हो सकती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकती है, क्लॉथिस हो सकती है, वुमेन क्लॉथिस हो सकती हैं, कोई भी चीज़ें हो सकती हैं जो आप अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ है यहाँ पे लिखा हुआ BSR 90 डेज़। BSR का क्या मतलब है, BSR का मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। जो उस प्रोडक्ट का रैंक है वो 90 डेज़ का होना चाहिए, मतलब वो 3 महीने से वो प्रोडक्ट सेल हो रही हो। ठीक है जी। और यूके 30,000 और US 40,000, मतलब ये है कि उसका रेवेन्यू इतना आ रहा हो। ठीक है जी। उसके बाद है जी FBA सेलर्स। FBA सेलर्स मतलब फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन जो सेलर्स कर रहे हैं वो अमेज़ॉन पे उसके जो सेलर्स हैं वो 3 से 10 ज़रूर होने चाहिए, या 15 भी हो सकते हैं, इससे ज़्यादा ना हो क्योंकि ये आपको कंपटीशन में आ जाएगा। 3 से 10 ज़रूर होने चाहिए कि आपको उससे पता चलेगा कि यार ये प्रोडक्ट सेल हो रही भी है या नहीं है, या मैं पहला बंदा सेल कर रहा हूँ या मेरे से पहले भी लोग सेल कर रहे हैं। अगर ज़्यादा कंपेटिटर्स होंगे, मतलब 50 लोग एक ही चीज़ सेल कर रहे हैं, तो उसमें आपका कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। तो 10-15 अगर कर रहे हैं, 20 कर रहे हैं, तो इससे आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद है जी रिव्यूज़। रिव्यूज़ जो उस प्रोडक्ट के हैं मिनिमम जो है वो 50 होने चाहिए, जो ऑलरेडी उस पे सेलर्स काम कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स पे। तो आप जाके उनके रिव्यूज़ वगैरह भी देख सकते हैं कि इसके रिव्यूज़ कितने हैं। 50 मिनिमम रिव्यूज़ होने चाहिए। उसके बाद ये प्रॉफिट मार्जिन।
प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम जो है ना 35% होना चाहिए। जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ, 35% प्रॉफिट होगा तो आपको बचत होगी। उसके बाद जी प्राइस मिनिमम कितनी होनी चाहिए? प्राइस मिनिमम जो है वो $10 से $15 होनी चाहिए, $20 भी हो सकती है, लेकिन स्टार्टअप अगर आप ले रहे हैं तो आपकी प्रोडक्ट इतनी ही होनी चाहिए, इतने डॉलर्स की ही होनी चाहिए। उसके बाद है जी अवॉइड बल्की प्रोडक्ट्स। अवॉइड बल्कि प्रोडक्ट्स का क्या मतलब है? अवॉइड बल्कि प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि आपने अवॉइड करना है भारी चीज़ों से, भारी प्रोडक्ट से। क्यों अवॉइड करना है? फॉर एग्जांपल आप एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, वो आपको मिलती है $10 की और आप आगे सेल कर रहे हैं $15 की, फॉर एग्जांपल। ठीक है जी, $15 की आप आगे सेल कर रहे हैं और उसका ऑर्डर आ जाता है और वो प्रोडक्ट है 5 किलो की। ठीक है जी, इतनी भारी है, वो 5 किलो की प्रोडक्ट है और वो आगे आप बेचते हैं और आपको उसकी FBA की जो फ़ीस है वो आपको $40 पड़ जाती है। अब वो प्रोडक्ट जा रही है $55 में, जाके कस्टमर तक पहुंच रही है, और क्या वो कस्टमर वो लेगा भी या नहीं लेगा, आपको ऑर्डर आएगा भी या नहीं आएगा। तो उसके बाद आप $55 अगर आपको वो पे कर देता है तो आपको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, आपको नुकसान भी हो सकता है। उसके बाद जी नो अमेज़ॉन, वो प्रोडक्ट खुद अमेज़ॉन ना बेच रहा हो। इसका क्या मतलब है? अमेज़ॉन खुद वो प्रोडक्ट ना कैसे ना बेच रहा हो, इंशाल्लाह हम आगे वीडियोस में ये सीखेंगे। उसके बाद है जी नो ब्रांड सेलिंग द सेम प्रोडक्ट, मतलब ये है कि कोई बड़ा ब्रांड इस प्रोडक्ट को ना बेच रहा हो। ठीक है, जो सेलर्स होंगे अमेज़ॉन पे जो सेल कर रहे हैं, हम ये 3 नंबर पे जो हमने देखा कि जो 3 से 10 सेलर हैं वो ब्रांड नहीं होंगे, वो आपकी तरह के कोई सेलर्स होंगे जो सेल कर रहे होंगे। अगर उनमें कोई बड़ा ब्रांड सेल कर रहा है अपनी प्रोडक्ट तो आप उस प्रोडक्ट को ना बेचें। क्यों? क्योंकि जो बड़ा ब्रांड होगा वो ज़्यादा मार्केटिंग भी कर सकता है, उस चीज़ को ज़्यादा फैला सकता है, उसका रैंक कर सकता है, तो आपकी प्रोडक्ट कम सेल होगी, उसकी ज़्यादा होगी, तो आपको इससे मसला भी आ सकता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अच्छा जी, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। फिर से क्राइटेरिया आ गया है और हमें कौन कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए और कैसी बेचनी चाहिए, यहाँ पे हम पूरा इसको सीख लेते हैं। अवॉइड प्रोडक्ट्स विच हैव एक्सपायरी डेट्स, फूड डाइट्स etc। इसका मतलब ये क्या है कि आपने उन प्रोडक्ट को अवॉइड करना है जिनकी एक्सपायरी डेट्स हों। इसका मतलब क्या है जी? एक्सपायरी डेट हो। आपने एक प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, कोई हेल्थ के वाले से है, मेडिसिन है या फूड में है, कोई भी है। अब वो प्रोडक्ट आपने वेयर हाउस में भी रखा हुआ है और आपने लिस्टिंग भी की है, अगर वो प्रोडक्ट सेल नहीं होता, एक्सपायर हो जाता है, तो आपको क्या होगा? नुकसान होगा और आपका वो प्रोडक्ट पड़ा पड़ा ख़राब हो जाएगा और वो सेल भी नहीं होगा। आपने ऐसी प्रोडक्ट को अवॉइड करना है अगर आप स्टार्टअप ले रहे हैं। बहुत बड़ा आपका काम है, आपको करोड़ों का नुकसान हो जाए, खूब मसला नहीं है, इतना पैसा है आपके पास, तो फिर आप जो है ना ऐसी प्रोडक्ट पे काम कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको सोचना पड़ता है कि यार ऐसी प्रोडक्ट पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ऐसी मार्केटिंग करनी पड़ेगी कि प्रोडक्ट जो है वो एक्सपायर होने से पहले पहले सेल हो जाए। उसके बाद है जी लेस चांसेस ऑफ रिटर्न एंड क्लाइम्स। इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट का जो है ना बहुत कम चार्जेस हों रिटर्न आने के, रिफंड होने के। इसके बाद जी अवॉइड ट्रेंडी सीजनल फ्रैकिल एंड फैशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे लिखा हुआ है जी कि ऐसी प्रोडक्ट जो ट्रेंड में चल रही है, ऐसी प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल जैसे आपको स्क्रीन पे शेड नज़र आ रही है, ये प्रोडक्ट एक ज़माना था कि बहुत ज़्यादा इसका जो है ना वो आया था कि यार ये सेल हो रही है। ठीक है जी, अब उसके बाद इसको ऐसा ऐसा लोग बोलना शुरू हो गए। ये क्या था जी? फिडजेट स्पिनर था, बहुत ज़्यादा लोग इसको यूज़ करना शुरू हो गए थे। ठीक है, 1-2 साल चला और उसके बाद ख़त्म, अब इसको कोई पूछता भी नहीं है। उसके बाद है जी सीजनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट रखी हुई है विंटर की, ठीक है, विंटर की सर्दियों की प्रोडक्ट रखी हुई है और वो सेल पूरी होती नहीं है और वो बच जाती है और आगे फिर से गर्मियाँ आ जाती हैं और वो प्रोडक्ट सेल नहीं होगी। सीजनल प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। इसके बाद आपने फैशन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है, जो फैशन के रिलेटेड हैं, कुछ अर्सा चलेंगी कुछ अर्सा नहीं चलेंगी, ऐसी चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। इसके बाद है जी अवॉइड लिक्विड्स, बैटरीज, मैग्नेट etc वगैरह जो इन चीज़ों में आती हैं जो ख़तरनाक हो सकती हैं। ठीक है जी, ऐसी चीज़ों को भी आपने अवॉइड करना है। लिक्विड को कैसे अवॉइड करना है, क्यों अवॉइड करना है? लिक्विड को इसलिए अवॉइड करना है, फॉर एग्जांपल आपने
जो है ना एक हेल्थ के रिलेटेड कोई मेडिसिन आप लिक्विड में भेज रहे हैं, ठीक है, या कोई आप जूस भेज रहे हैं अमेज़ॉन पे। अब वो चला जाता है, आपको ऑर्डर आ जाता है, वो निकल रहा है और रास्ते में जो है ना वो आपको पता है कि जो डिलीवरी सर्विस वाले होते हैं वो कैसे प्रोडक्ट को इधर उधर फेंक रहे होते हैं और उठा रहे होते हैं। अगर उनसे गलती से भी ये गिर जाता है तो वो डब्बा फट जाता है और उसका लिक्विड सारा बह जाता है, तो वो क्या होगा, आपका नुकसान होगा। बैटरी से आप जो है ना जो है अवॉइड करें, क्योंकि बैटरीज के अंदर भी लिक्विड होता है, तो वो भी निकल सकता है या वो फट सकती है या वो फूल सकती है। ऐसी बैटरी से भी ऐसी प्रोडक्ट्स से भी आप अवॉइड करें। मैग्नेट से भी आप अवॉइड करें। क्यों? मैग्नेट से अगर अवॉइड करेंगे तो आपका भी फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों का फ़ायदा होगा। मैग्नेट आप अगर बेच रहे हैं तो आपने क्या करना है, मैग्नेट्स की तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं जिनमें मैग्नेट्स यूज़ होता है, ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है। फॉर एग्जांपल कोई बंदा जो है ना वो एलसीडीज़ वगैरह बेच रहा है या कंप्यूटर वगैरह बेच रहा है, ठीक है, उसकी प्रोडक्ट भी आपके प्रोडक्ट के साथ पड़ी हुई है और आपका मैग्नेट भी पड़ा हुआ है। अब वो मिलेगा तो उसकी प्रोडक्ट ख़राब होगी तो अगला कस्टमर भी ख़राब होगा, तो उसका भी नुकसान होगा। ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने बचना है, ख़तरनाक चीज़ों से भी आपने बचना है। उसके बाद है जी अवॉइड प्रोडक्ट्स दैट रिक्वायर कस्टमर सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आपने पजल्स लिया, आपको पजल्स पे जो है ना वो जो है ना सपोर्ट वगैरह चाहिए होती है उनको कस्टमर्स को, तो ऐसी प्रोडक्ट जो है ना आप नहीं बेच सकते। उसके बाद है जी नो ब्रांड डोमिनेंस, नो अमेजोन डोमिनेंस, नो एफपीएम डोमिनेंस। आपको इसको पढ़ के ही समझ आ गई होगी। इसके बाद है जी अवॉइड गेटेड प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर सम सर्टिफिकेट्स एंड अमेजोन अप्रूवल। ऐसी प्रोडक्ट से जो जिन पे सर्टिफिकेट्स वगैरह चाहिए होते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए होती हैं या अमेजोन अप्रूवल के लिए चाहिए होते हैं, ऐसी प्रोडक्ट को आपने अवॉइड करना है। एक तो ये होता है इनवॉइस वगैरह चाहिए होती है प्रोडक्ट को बेचने के लिए अमेजोन के लिए, तो वो तो आप इनवॉइस होती है, उसको सर्टिफिकेट आप नहीं कहेंगे, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जिसको यूज़ करने के लिए सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए हो, फॉर एग्जांपल पिस्टल सेल कर रहे हैं, ठीक है, गन सेल कर रहे हैं, उसके लिए आपको यूज़ करने की सर्टिफिकेट वगैरह चाहिए, लाइसेंस वगैरह चाहिए, तो ऐसी प्रोडक्ट भी आपने सेल नहीं करनी। इसके बाद ये नो प्राइस वॉर। नो प्राइस वॉर का मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट की वॉर ना चल रही हो, प्राइस वॉर ना चल रही हो। मतलब एक बंदा जो है उसको $20 का सेल कर रहा है और एक बंदा $100 का सेल कर रहा है, एक बंदा $15 का सेल कर रहा है और दूसरा बंदा $75 का सेल कर रहा है, तो ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने बचना है। ऐसी प्रोडक्ट हो जो $20 की सेल कर रहा है, कोई बंदा कोई 18 की, कोई 22 की, मतलब ऊपर नीचे हो सकता है, ज़्यादा ऊपर नीचे ना हो, कोई बंदा 20 का सेल कर रहा हो, 100 का ना सेल कर रहा हो, ऐसी प्रोडक्ट से आपने बचना है। फिर उसके बाद है जी अवॉइड वेरिएशंस, अवॉइड वेरिएशंस वगैरह से भी आपने बचना है। इसके बाद है जी अवॉइड पेटेंट्स एंड कॉपीराइट। कॉपीराइट पेटेंट्स वगैरह का मतलब ये है कि ऐसी प्रोडक्ट से ही बचना है जिसमें आपका कॉपीराइट आने का इशू हो। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि यार बिजनेस उस्ताद साहब ने जो है ना ये सारी चीज़ें बता दी हैं, इन सब से बचना चाहिए, बाकी हमारे पास कोई प्रोडक्ट बची नहीं है जो सेल करने वाली हो। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोडक्ट आपके पास बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि आपको जो है ना ढूंढने में मसला आ जाएगा। ठीक है, कौन सी हम प्रोडक्ट सेल करने वाले हैं, इंशाल्लाह हम देखते हैं। हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब यहाँ पे ऊपर लिखा है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया 2, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया 2, और यहाँ पे सबसे पहले है कि हमें कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बताने लगा हूँ कौन सी प्रोडक्ट बेचनी चाहिए और कैसे बेचनी चाहिए, उनमें क्या क्या खूबियाँ होनी चाहिए। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखा हुआ है सेलिंग प्राइस $10 एंड अबव। ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसका ये प्राइस जो है वो $10 हो या $10 से ज़्यादा हो, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ शुरू में। ठीक है जी। उसके बाद है जी रेटिंग नोट लेस देन 4.5 स्टार्स। मतलब ऐसा है कि उस प्रोडक्ट की रेटिंग जो है वो 4.5 स्टार्स होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर अमेज़ॉन पे जाते हैं तो आपको फ़ौरन कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं ना, तो उसके सामने आपको रेटिंग नज़र आ रही होती है, जैसे आपको इस स्क्रीन पे नज़र आ रही है। ठीक है, इस रेटिंग जो है ना ये आपको 4.5 होनी चाहिए मिनिमम, ऐसी प्रोडक्ट आपने बेचनी है। ठीक है, उसके बाद है जी फोर प्रोडक्ट वेट मस्ट बी लेस देन 1 kg और 0.5 kg। मतलब इसका ये है कि आपने प्रोडक्ट वो वाली बेचनी है जिसका जो वज़न है वो 1 किलो या 1 किलो से कम हो। ठीक है, आधा किलो 1 किलो हो, इससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको एफबीए की फ़ीस पड़ जाएगी, डिलीवरी चार्जेस ज़्यादा पड़ जाएंगे, आपको पड़ेंगे और आपके क्लाइंट को भी पड़ेंगे। अगर क्लाइंट को पड़ेंगे तो वो चीज़ ख़रीदेगा नहीं। उसके बाद जी प्राइस एंड सेल शुड बी कॉन्सिस्ट अमंग टॉप 10 कंपटीटर्स ऑफ पेज 1। इसके बाद जी नेचर डिज़ाइन type of the product should be similar for a keyword। इसके बाद जी for not more than to Amazon seller in top 10 better to avoid Amazon as seller। इसके बाद है जी प्रॉफिट मार्जिन एट लीस्ट 35%, जैसे मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद है जी प्रोडक्ट हंटिंग। फॉर प्रोडक्ट हंटिंग यू हैव
टू नो अबाउट, मतलब आपको प्रोडक्ट हंटिंग के लिए ये चीज़ें पता होनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जी, व्हाट इज़ अ कीवर्ड एंड इट्स टाइप्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। और आपने सर्च क्या करना है, सबसे पहले आपने कोई चीज़ रिसर्च करनी है, आपने प्रोडक्ट हंटिंग करनी है, तो आपको उन कीवर्ड्स का पता होना चाहिए जो आप सेल करने लगे हैं प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल अगर बेबी गारमेंट सेल कर रहे हैं, बेबी गारमेंट्स के हवाले से कितने कीवर्ड्स हैं और कैसे कैसे कीवर्ड्स होते हैं वो आपको सब पता होने चाहिए, या आप इस पर रिसर्च करेंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज़ है जी, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। जैसे कि हमने पीछे देख लिया एक क्राइटेरिया कि हमें कौन सा जो है ना प्रोडक्ट बेचना चाहिए और किन प्रोडक्ट से बचना चाहिए। उसके बाद है जी, हाउ टू जनरेट प्रोडक्ट आइडियाज़। मतलब इसका ये है कि प्रोडक्ट आइडियाज़ को कैसे जनरेट करेंगे हम। ठीक है जी। उसके बाद है जी, हाउ टू कलेक्ट डाटा विद एंड विदाउट टूल्स। आप डाटा को कैसे जो है ना विदाउट टूल्स और विद टूल्स कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है जी, डाटा एनालिसिस एज पर क्राइटेरिया। जो आपका प्रोडक्ट है उसका डाटा जो है वो एनालिसिस आप कैसे करेंगे, एक एक चीज़ का इंशाल्लाह हम देखेंगे। कीवर्ड्स क्या होते हैं और इनकी टाइप्स क्या होती हैं। ठीक है। कीवर्ड्स इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट रिप्रेजेंट आवर प्रोडक्ट। कीवर्ड क्या होता है, जो एक वर्ड में उस प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, बता देता है कि यार ये प्रोडक्ट ऐसी है। ठीक है, जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं बात करता हूँ बेबी गारमेंट्स। बेबी गारमेंट्स मैंने दो वर्ड बोले हैं और आपको वो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं जी, बेबी गारमेंट्स किसे कहते हैं। ये होता है कीवर्ड। ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है, इन शॉर्ट इट्स द नेम ऑफ आवर प्रोडक्ट विच कस्टमर टाइप्स इन अमेजोन सर्च बार टू बाय इट। ठीक है जी। इसके बाद जी, टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स। कीवर्ड्स की टाइप्स क्या होती हैं। शॉर्ट टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, शॉर्ट टेल कीवर्ड्स ये होते हैं कि आपने एक वर्ड में जो है ना आपने पूरी चीज़ को क्लियर कर दिया, बता दिया। उसके बाद है जी, सिंगल वर्ड और कम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। सिंगल वर्ड का क्या मतलब है और टू वर्ड्स का क्या मतलब है, कि सिंगल वर्ड में आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रॉ, स्ट्रॉ लिखा हुआ है। ठीक है, और दूसरा है स्टील स्ट्रॉ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सिंगल वर्ड में भी स्ट्रॉ को बता दिया और टू वर्ड्स में भी स्टील स्ट्रॉ को बता दिया। इसको कहते हैं कीवर्ड्स। इसके बाद है जी, लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे होते हैं, कम्बिनेशन ऑफ थ्री और मोर वर्ड्स। उसके बाद लिखा हुआ है कोलैप्सिबल स्टील स्ट्रॉ और सिलिकॉन फूड स्टोरेज बैग। ठीक है जी। आपने इस चीज़ को समझ लिया कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं और शॉर्ट टेल कीवर्ड्स कौन से होते हैं, इन कीवर्ड्स को कैसे यूज़ करते हैं और अमेज़ॉन पे हंटिंग के लिए कैसे यूज़ होते हैं। इंशाल्लाह हम इसको सारा सीखेंगे, इंशाल्लाह प्रैक्टिकल सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। अच्छा जी, इसके बाद है जी, प्रोडक्ट हंटिंग आइडियाज़। ठीक है, आइडियाज़ कैसे निकालेंगे प्रोडक्ट हंटिंग के लिए। इन मेथड्स को यूज़ करके आप प्रोडक्ट के हंटिंग के लिए आइडियाज़ निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट के लिए आइडियाज़ निकाल सकते हैं। सबसे पहली चीज़ है जी, अमेज़ॉन जेनेरिक कीवर्ड्स। जेनेरिक कीवर्ड्स का क्या मतलब है, आपके ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए जेनेरिक हो, मतलब आम तौर पे लोग यूज़ कर रहे हैं उस कीवर्ड्स को। ठीक है जी। बेबी गारमेंट्स में अगर सॉक्स हैं तो उसको जो है ना लोग यूज़ कर रहे होंगे बेबी सॉक्स। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स होने चाहिए आपकी प्रोडक्ट के। उसके बाद जी, अमेज़ॉन नेगेटिव स्ट्रिंग। नेगेटिव स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए उसके हवाले से। ठीक है जी, उस प्रोडक्ट के हवाले से। उसके बाद है जी, अमेज़ॉन बेस्ट सेलर्स। वो प्रोडक्ट अमेज़ॉन में बेस्ट सेलर्स के रैंक पे हो। ठीक है, वो प्रोडक्ट ज़्यादा सेल कर रहे हों लोग। ठीक है, ऐसी प्रोडक्ट हो जो चलनी चाहिए, हमेशा चलनी चाहिए, सर्दियों गर्मियों में भी और आज भी कल भी हमेशा वो चलनी चाहिए प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट सेल करने वाले हों आप। ठीक है। उसके बाद है जी, अमेज़ॉन न्यूली लॉन्च्ड प्रोडक्ट। तो ऐसी प्रोडक्ट होनी चाहिए जो न्यूली लॉन्च हो लेकिन आपको पता हो कि ये लॉन्ग टर्म चलने वाली है, आगे लोग इसको यूज़ करेंगे। ऐसी प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। उसके बाद है जी, हीलियम 10 ब्लैक बॉक्स से भी आप देख सकते हैं कि आइडियाज़ कैसे निकलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के। उसके बाद है जी, मर्चेंट वर्ड्स। जैसे आपको ऊपर मैं बता चुका हूँ जेनेरिक वर्ड्स और इसमें नीचे आ गया मर्चेंट वर्ड्स। इसके बाद है जी, alibaba.com। alibaba.com से भी आप जो है ना आइडियाज़ निकाल सकते हैं, अली एक्सप्रेस से भी आइडियाज़ निकाल सकते हैं, मेड इन चाइना है इसके अलावा। और इसके बाद ग्लोबल सोर्सेज है, 1688.com है,
काफ़ी वेबसाइट्स हैं जिनके साथ जिनको आप देख के जिन पे रिसर्च करके आप प्रोडक्ट हंटिंग के आइडियाज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद है जी गूगल, प्रिंटर्स एंड अदर सोशल मीडिया से भी आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं और उनके आइडियाज़ निकाल सकते हैं। उसके बाद है जी watchcount.com, ईबे प्रोडक्ट्स के लिए आप जो है इस पे कर सकते हैं। ईबे प्रोडक्ट्स हम क्योंकि अमेज़ॉन का कोर्स कर रहे हैं तो हम इस पे ज़्यादा रिसर्च नहीं करेंगे, सिर्फ अमेज़ॉन पे करेंगे। तो इसके बाद है जी कोपन वेबसाइट्स। ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग के हवाले से आपको बता रही होती हैं। फॉर एग्जांपल गूगल ट्रेंड्स है, गूगल ट्रेंड आपको बता रहा होगा ये प्रोडक्ट कब से कब तक चली और ये जो प्रोडक्ट है ये कितने जो है ना अरसे तक चल रही है और ये चलती जा रही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट ले लेते हैं, सॉक्स हैं, शूज़ हैं, ग्लासेस हैं। ये प्रोडक्ट ऐसी हैं जो हमेशा चलने वाली हैं, जो हमेशा लोग लेते ही लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है विकीपीडिया। विकीपीडिया के थ्रू भी आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं या इसके आइडियाज़ निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको ये सारी वीडियो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे प्रैक्टिकली अमेज़ॉन पे कैसे हंटिंग करते हैं, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं अमेज़ॉन के हवाले से, अलीबाबा के हवाले से या किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू हम विदाउट टूल्स प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे और हम ये लास्ट में फाइनल करेंगे कि हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट ऐसी बची है जो हम इसको हंट करके अमेज़ॉन पे सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलाम वालेकुम।